आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, और पिछले वाले क्लास में हम लोग nth टर्म वाला जो था हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग जान चुके थे। वो हमारा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? वो हमारा इस्तेमाल होता था कि एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, इस प्रकार के लिए हम लोग उसको यूज करते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक ना, चलिए तो टॉपिक का नाम हम लोग लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है आज हमारा, टॉपिक का नाम है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हमारे आज टॉपिक का नाम है और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम हो गया हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये कुछ पढ़े थे, थोड़ा सा यदि ध्यान दिया जाए तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, यही पढ़े थे ना, यही था हमारा। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 एटसेट्रा, और आगे जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे? इसको हम लोग कहते थे nth टर्म ऑफ एन एपी। इसको कहेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या था। ये हमारा कहता था कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मान लीजिए यदि यहाँ पे लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 48, लास्ट में 48 है और यहाँ पे कुछ एपी है हमारा, तो इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग निकाल सकते थे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इससे ये भी निकालते थे कि सबसे लास्ट वाला हमारा क्या होगा, है ना। मान लीजिए यदि हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है तो इससे हम लोग निकाल सकते थे कि लास्ट वाला हमारा कौन सा होगा। इस फॉर्मूला का ये यूज था। मोटा मोटी यदि कहा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग दो तरीके से करते थे, दो चीज़ों को निकालने के लिए। पहला ये कि इस टर्म में कितने, सॉरी इस एपी में कितने टर्म्स हैं, पहला ये। दूसरा चीज़ ये कि सबसे लास्ट वाला का वैल्यू कितना होगा, इस एपी में जो सबसे लास्ट वाला टर्म है उसका कितना वैल्यू होगा। जैसे अभी आपने कहा यहाँ पे 48, तो ये 48 हमने लिख लिया, तो इस 48 को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये था हमारा इस फॉर्मूला का यूज। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ये वाला, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। आज हमारा वही टॉपिक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, सबसे पहले यदि इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल लिया जाए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब समझते हैं कि आखिर सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब क्या है। देखिए पहले वाले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ना, उससे हम लोग ये निकाल सकते थे कि इस एपी में कितने टर्म होंगे, या फिर हम ये निकाल सकते थे कि लास्ट वाले टर्म का क्या वैल्यू होगा। ये हम लोग निकाल सकते थे अगले वाले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तुरंत यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था उसको। लेकिन इस वाले टॉपिक से हम लोग ये समझेंगे कि मान लीजिए यदि 5 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आते आते हमारे पास मान लीजिए टोटल समथिंग, मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा 105 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा आ गया 105। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आगे जाते जाएगा, यानी कि बहुत सारे इसमें टर्म होंगे ना, बहुत सारे टर्म। तो अब यहाँ पे इसका यूज हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, ये हमको बताएगा कि आप बताइए कि 5 से लेकर 105 तक जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सभी को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा। ये सम के लिए है। जैसे यदि कहा जाए कि आप 5 से लेकर 40 तक जोड़ के बताइए तो टोटल वैल्यू कितना आएगा। आप जोड़ तो देंगे लेकिन टाइम लगेगा ना, लेकिन क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ गया 105, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 105, यहाँ पे आ गया हमारा 105।
तो 105 तक आते आते ना हमको बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते बहुत आगे हमारा टर्म जाएगा। तो उन सारे टर्म्स का हमको क्या बताना है, सम बताना है, जोड़ के बताना है। तो वही हम लोग सीखेंगे इस वाले में। कोई दिक्कत अब समझ में आ गया? तो इसका हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उन सभी को आपस में ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, समझ के बात को। इसको हम लोग इस तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए यहाँ पे ध्यान से। फॉर्मूला है ये, इसका मतलब क्या हुआ, एस मतलब सम, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हो गया कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सभी का आप यहाँ पे क्या कीजिए, सम निकालिए। अच्छा एक बात और, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा रहता था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, टर्म्स लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल यदि 5वां टर्म आप निकाल रहे हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिखते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, तो मान लीजिए यदि इस एपी में 50 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S50 लिखेंगे, है ना। ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि शुरू से लेकर 50 तक टर्म के सम को निकालो, है ना, यही डिनोट करेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे थोड़ा सा यदि और इसको देखा जाए गहराई से, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि जितना टर्म्स तक आपसे पूछा गया है उतना दूर तक का सम आप निकालिए इस फॉर्मूला पे बैठा के। जब आप वैल्यू पुट करेंगे जो आंसर आएगा वो शुरू से लेकर जिस टर्म तक का आपसे पूछेगा उस टर्म का सम आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया हमारा। लेकिन थोड़ा सा इसको और गौर से देखा जाए तो इससे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। अच्छा देखिए तो जरा, क्या यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है ना, तो क्या हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अच्छा अब जरा फिर से याद कीजिए तो, n/2 a प्लस ये रहने दिए हैं, क्या a प्लस n-1 इंटू डी, क्या हमारा कुछ ऐसा होता था, याद कीजिए तो, याद कीजिए। यही चीज हमारा क्या है, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो क्या हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए केवल ये लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ऐसा होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो आपने जान लिया। लेकिन इतना के बाद थोड़ा सा हम लोग और इसको हटा के लिख सकते हैं अलग कुछ, n/2 a प्लस l, इसके लिए nth टर्म के लिए l लिखे हुए हैं, और l डिनोट करता है लास्ट टर्म को। किसको डिनोट करेगा, वो लास्ट टर्म को डिनोट करता है। और इसका मतलब भी हम लोग क्या समझे थे, लास्ट टर्म में तो समझे थे, लास्ट वाला क्या होगा, nth टर्म मतलब क्या, लास्ट वाला, है ना। तो इसी का हम लोग यहाँ पे l लिख दिए हैं, बस सिंपल, है ना। थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ ये तो हो गया। आगे Sn बराबर क्या निकल गया हमारे सामने, n/2 इंटू a प्लस l। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है आपके सामने, बस, कोई डाउट नहीं। और इन दोनों फॉर्मूला का मकसद सेम है, क्योंकि देखिए ये जो l आया है ये कहाँ से आया है, इससे आया है, और यही सब तो हमारा ये सब कुछ था, है ना, ये सब। तो आप चाहे इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, बात हमेशा क्या होगा, हमारा सेम होगा, बराबर होगा। इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे जब नॉर्मल दिया रहे एपी, है ना, जब नॉर्मल दिया रहे। लेकिन इसका हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपके सामने ऑलरेडी nth टर्म दे दिया गया हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू 50 दे दिया है,
तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए यहाँ पे, और ए भी आपके सामने दे दिया है मान लीजिए 10, यानी कि कुछ कुछ वैल्यू आपको दिया गया है जो कि इसके लिए सटीक है, आप इस फॉर्मूला को लगा देंगे, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपने यहाँ पे अभी क्या सीख लिया, आपने यहाँ पे अभी ये सीख लिया कि nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। ये दोनों सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है ये। चलिए, अब इसमें कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया हर चीज, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा एक एपी का एग्जांपल ऊपर में। उस एपी के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बेटा देखो 5 से लेकर 105 तक के बीच मेरा 50 टर्म है, 50 टर्म है, A1 A2 A3 A4 से लेकर A50 तक है। तो उन सभी का सम बताओ तो जरा कितना होगा, जोड़ के बताओ जरा हमको। तो हम लोग ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब समझ में आता है, पहले से लेकर जहां तक कहा है वहां तक, है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 -2। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि 8 से स्टार्ट हुआ है, बढ़ते 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 ये बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन हमको बहुत दूर तक के सम को नहीं निकालना है, हमको केवल और केवल 22 टर्म तक के सम को निकालना है। मान लीजिए ये बढ़ के बढ़ते 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 यहाँ पे आया, 22 टर्म पूर गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे भाई, आपको तो एपी भी नहीं मालूम है, पूरा पूरा आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप कैसे सम निकालेंगे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। चलिए, जो गिवन है आपके पास वो पहले लिख लीजिए, सवाल को बनाने का तरीका देखिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का निकालना है, 22 टर्म्स तक का हमको निकालना है, यानी कि n का वैल्यू हमको मालूम है कितना, 22 टर्म तक हमको निकालना है, यानी कि शुरू से लेकर 22 टर्म तक हमको निकालना है। देखिए इस n का वैल्यू ना, जो यहाँ पे 22 लिखे हुए हम लोग, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि केवल हम 22वां का वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं, वो शुरू से लेकर 22 तक का सम निकाल रहे हैं पूरा का, क्योंकि वो कहाँ है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि शुरू से लेकर जहाँ तक कहा गया है वहाँ तक, फर्स्ट से। तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा फिर, और हमको कुछ इसमें दिख रहा है, a का वैल्यू दिख रहा है 8, कॉमन डिफरेंस भी हमको दिख रहा है कितना, -5 दिख रहा है हमको। चलिए, अब इतना जब आपको मालूम चल गया है, अब तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब जो चीज़ यहाँ पे हमारे सामने था वो हम लोगों ने लिख दिया है। आगे आप जरा देखा जाए फॉर्मूला। अच्छा, एक बात बताइए जरा, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला करें ये वाला करें, ये वाला करेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म आपको मालूम होना चाहिए, आखिरी वाला। इसमें आखिरी वाला हमको मालूम कहाँ है, 1 2 3 बढ़ते 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 कहाँ है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। लेकिन मान लीजिए ऐसा लिखा रहा था, बिंदु बिंदु के बाद यहाँ पे मान लीजिए 50 दे दिया, सॉरी 50 तो नहीं देगा, -50 मान लीजिए, कितना देगा, फॉर एग्जाम्पल -50, तो ये हमारा क्या कहलाता, ये हमारा कहलाता nth टर्म, क्योंकि लास्ट वाला है ये। लेकिन यहाँ पे तो कोई लास्ट वाला दिया हुआ है ही नहीं, ये जो 22 है ना, इसको आप लास्ट टर्म नहीं समझिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स समझिएगा, जो कि 22वां तक पूछा गया है ना। चलिए, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूला कहता है कि Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 d, फॉर्मूला तो यही कहता है। आगे अब इस फॉर्मूला पे हमको वैल्यू पुट करना है, n का वैल्यू आपको मालूम है 22 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 22वां टर्म शुरू से लेकर 22वां टर्म तक का आप सम निकालिए। तो S22 बराबर वही n तो यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 22/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 8 हो गया, फिर प्लस n कितना 22 -1 इंटू d कितना -5, बस अब तो आसान है। चलिए, कितना हो जाएगा 11, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में
11 बार में 22। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए 8 टू जा 16 हो जाएगा हमारा। फिर आगे यहाँ पे देखिए इसको इधर ला लीजिए प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो -5 इंटू कितना हो जाएगा 21 ना, इंटू 21 है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो 11 कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस 5 का एक बार 5 105 है ना। चलिए 11 इंटू थोड़ा सा माइनस कर लिया जाए 105 में 16 को माइनस किया जाए तो 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। हाँ 9 बचेगा यहाँ पे। फिर 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, तो कितना आ गया हमारा 89। लेकिन किस में माइनस में ना, -89। आगे देखते हैं फिर। अब जरा देखा जाए 89 में आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 11 से, 1 का 9 बार 9, 1 का 8 बार 8, 1 का 9 बार 9, 1 का 8 बार 8, कितना आ जाएगा 9 17 9 979 और 979, लेकिन किस में माइनस में। हो गया, ये आपका आंसर आ गया है ना। तो इससे हमको यहाँ पे ये मालूम चल गया कि जब आप इस एपी का शुरू से लेकर 22वें टर्म तक आप जाएंगे ना, तो उतना दूर का जो सम है आपके सामने इतना आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कहीं पे कोई डाउट रहा तो फिर पूछ लीजिए फटाक से, एकदम जल्दी समझ में आ गया बात, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे फिर देख लीजिए, वो वाला सवाल आपके सामने है। हाँ ये सवाल थोड़ा ठीक लग रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। गिवन एपी का हमको सम निकालना है। पहले बताइए वो कैसा एपी है, फाइनाइट एपी है, क्योंकि देखिए वो लास्ट में रुक गया है, ये रुका नहीं था, ये बढ़ता चला जा रहा था, ये फाइनाइट है, रुका हुआ है। और यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा कि जो रुका हुआ है वही हमारा क्या होता है लास्ट वाला an होता है, nth टर्म। बस इतना तो मालूम चल गया आपको, बाकी सवाल तो आप खुद बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, तो आपके सामने ये लास्ट वाला है, तो आपको मालूम है कि लास्ट वाला ये हमारा क्या कहलाता है, L कहलाता है, बराबर दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है। आगे फिर A का वैल्यू भी आपके पास है 34, D का भी वैल्यू आपके पास है कितना है -2 ना, -2 हो गया। चलिए हमको क्या निकालना है, इस AP का सम निकालना है। अच्छा एक बात बताइए जरा, सम निकालना है ना, ठीक है। इस एपी का हमको सम निकालना है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। सेकंड वाला, हालांकि इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, क्योंकि देखिए ये दिया हुआ है, यानी कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है ना। लेकिन जब हमको फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो फिर ये वाला क्यों लगाएं। लास्ट वाला जब भी आपके सामने आ जाए ना, तो आप कुछ इस प्रकार का लगा दीजिए, है ना। लेकिन जब इस प्रकार का आप लगाएंगे तो उसके जब आप इसको लगा रहे होंगे तो आपके सामने आएगा ये n। तो क्या आपको n मालूम है क्या, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, नहीं मालूम है। तो हमको चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए n कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। चलिए ऊपर वाला देख लीजिए, तो हियर आपके सामने है an बराबर 10 दिया हुआ है ऊपर से, है ना। आगे देखिए an का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a का वैल्यू आपने निकाला है ऊपर में 34, प्लस n का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। d का वैल्यू आपने निकाला है -2 बराबर 10। आगे देखिए तो कितना हो जाएगा 34 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस +2 बराबर 0, सॉरी 10 है, 10। आगे देखा जाए फिर से, इस -2n को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 34 + 2 -10 बराबर 2n। इसको उधर लेते हैं। आगे कितना हो जाएगा, ये 36 में
10 घटा दीजिए 26 बराबर 2n, तो 13 बराबर n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपके सामने? 13 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके सामने 13 आ गया है। तो अब तो सिंपली आप इसको लगा दीजिए, अब तो बन जाएगा हमारा सवाल। देखिए यहाँ पे नाउ आगे नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 13, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इस जगह पर? एस 13 बराबर 13/2 इंटू ए कितना? 34। देखिए अब ना आपके पास n आ गया ना, तो अब आप ये वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये वाला भी लगाएंगे, सब चीज सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि हम ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट वाला ही लगा लीजिए ना, क्या आसान, क्या दिक्कत है ना। तो a प्लस l होता है और l आपको दिया हुआ है कितना? 10, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आगे 13/2 इंटू कितना हो जाएगा? 44, हाँ 34 और 10, वेरी गुड, 2 1 जा 2 और ये 22 टाइम्स, तो 13 इंटू 22। चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख लीजिए 13 को कीजिए 22 से, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 6 और 2 6 8 2 286। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस एपी को जब आप जोड़ेंगे, उस एपी को जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ेंगे, तो आपके सामने टोटल का सम कितना आ जाएगा? 286 आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है और 13 को आप जोड़ेंगे, यानी कि इन सभी 13 टर्म्स को जोड़ेंगे आपस में, इतना सम आपका आ जाएगा। चलिए कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कैसे सवाल बन रहा है? बड़ा आसान है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें। लास्ट टर्म ना दिया हुआ हो, नॉर्मली सवाल पूछा गया हो कुछ इस प्रकार का, तो आप ये वाला लगा दीजिए, दोनों आपके पास है, आप जो चाहें वो आप लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ए एन का वैल्यू ही हमारा क्या होता है? एल का, यानी कि दोनों बराबर है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग और भी कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।